और 29 तारीख को पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज का मतदान है। उससे पहले राजनीति के सारे दांव खेले जा रहे हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि हावड़ा स्टेशन को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बना दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने आक्रामक अंदाज में उनके इस दावे की पोल खोल दी। आइए देखते हैं क्या है नया सियासी दाव। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के रुझानों ने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री का दावा कि हावड़ा रेलवे स्टेशन पर हुआ विकास उनके सरकार की देन है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या केंद्र के प्रोजेक्ट का श्रेय लेना अब चुनावी रणनीति बन गया है? क्या दबाव इतना है कि काम और क्रेडिट की सीमाएं भी धुंधली की जा रही हैं? आइए सुनते हैं ममता बनर्जी के दावे उनकी ही जुबानी। কি করেছো তুমি? ওই হাওড়া স্টেশনটা इंटरनेशनल स्टेशन আমি করে দিয়ে গিয়েছিলাম, ওটা তুমি করোনি। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद जाहिर है सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सीधा पलटवार करते हुए कहा है कि हावड़ा स्टेशन का विकास पूरी तरह नरेंद्र मोदी सरकार की देन है। बीजेपी का दावा है कि पिछले एक दशक में जितना भी काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जिस स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम से 2022 में ममता बनर्जी ने दूरी बनाई, आज उसी के विकास का श्रेय लेने की कोशिश आखिर क्यों? पश्चिम बंगाल की राजनीति में हावड़ा का नाम हमेशा प्रमुख रहा है। यह न केवल राज्य की ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि हालिया वर्षों में यहाँ के रेलवे स्टेशन के विकास कार्य भी राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बने हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन 15 अगस्त 1854 में पहली बार संचालित हुआ था, जिसमें पहली बार यात्रियों के लिए ट्रेन का शुभारंभ किया गया था और अब यह राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में एक बन चुका है। हावड़ा स्टेशन में 23 प्लेटफॉर्म्स हैं और यह हुगली नदी के किनारे बना है। केंद्र सरकार ने हावड़ा स्टेशन पर बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी देकर इस दावे को निराधार बताया है। ऐसे में सवाल ये कि ममता बनर्जी की ओर से बयान क्या श्रेय की राजनीति है या पहले चरण से उपजी निराशा के बाद उनकी बदली हुई चुनावी रणनीति? हावड़ा स्टेशन को इंटरनेशनल लेवल का स्टेशन बनाने का काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उसकी पूरी क्रेडिट ममता बनर्जी झूठ बोलकर, असत्य बोलकर चोरी करने की कोशिश कर रही है। ऐसे क्रेडिट चोरी नहीं किया जा सकता, काम करके क्रेडिट कमाया जाता है। केंद्र सरकार ने पूर्वी रेलवे के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा और उसके आस के स्टेशनों पर संचालन बेहतर बनाने के लिए कई नई परियोजनाएं चलाई हैं। आंकड़ों में साफ पता चलता है कि यातायात को सुगम और तेज करने के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। टीकीपारा, शालीमार, पद्मपुकुर, अमता, डोमजूर, बरगछिया, बाली तिकुरी, बंक नयाबाज, संतरागाछी और शालीमार स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा हो चुका है और ये सभी स्टेशन हावड़ा स्टेशन से जुड़े हुए हैं। इन स्टेशनों के विकास के लिए सरकार हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए हैं, जिनसे न केवल स्टेशन की कार्य क्षमता बढ़ी है, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिली है। प्लेटफॉर्म नंबर 15 का पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया। प्लेटफॉर्म की लंबाई 312 मीटर से बढ़ाकर 591 मीटर की गई। इसके अलावा 2 नए प्लेटफॉर्म विकसित किए गए, जिससे स्टेशन की क्षमता में वृद्धि हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 15 का पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया। प्लेटफॉर्म की लंबाई 312 मीटर से बढ़ाकर 591 मीटर की गई। इसके अलावा 2 नए प्लेटफॉर्म विकसित किए गए, जिससे स्टेशन की क्षमता में वृद्धि हुई है। यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक कार्यकारी लाउंज स्थापित किए गए हैं। यात्रियों की सुविधाओं के लिए इंटरनेट, सीसीटीवी और एकीकृत सूचना प्रणाली की भी व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री समय पर ट्रेनों की जानकारी प्राप्त कर सकें। विकास कार्यों की ये लंबी फहरिस्त केंद्र सरकार के दावे को मजबूत करती है। पिछले 12 वर्षों में हावड़ा और उसके आसपास शालीमार और संतरागाछी में तेज विकास हुआ है। संतरागाछी के कोचिंग डिपो में 2023-24 में एक स्टोर डिपो का भी निर्माण हुआ है। शालीमार और संतरागाछी रेलवे स्टेशनों पर करीब 1200 करोड़ रुपए का विकास कार्य चल रहा है, जिससे यात्रियों के लिए सुविधा में विस्तार हुआ है। शालीमार में गंगा छोर पर जेटी पास कनेक्शन का निर्माण एक प्रमुख परियोजना है। वहीं मैकेनिकल डिपार्टमेंटल लॉन्ड्री सिस्टम गिट्टी रहित ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है।
संतरागाछी में न्यू स्टेशन बिल्डिंग की सुधार योजना और प्लेटफॉर्म 1 के विस्तार के साथ दूसरे प्रवेश द्वार के निर्माण का भी काम चल रहा है। 10 नए लिफ्ट, 8 स्वचालित सीढ़ियां, 4 फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज के मतदान से पहले राजनीति हावड़ा स्टेशन के विकास पर आकर टिक गई है। पहले चरण के बाद बदली सियासत और अब हावड़ा बना है नया रण क्षेत्र। और क्या हर बड़ा प्रोजेक्ट अब राजनीतिक श्रेय की दौड़ का हिस्सा बन चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईडी न्यूज।